हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापति आपके लिए लेके आ गया हूँ नर्सिंग ट्रेंड क्वेश्चन का वीडियो नंबर 31। ये क्वेश्चन अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक इस वीडियो मेरे साथ बने रहिए और इन क्वेश्चन और आंसर को समझिए। पूर्व में हुई नर्सिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुके हैं। आज के क्वेश्चन है क्वेश्चन फर्स्ट, nursing care of a patient who has polycythemia vera would focus on preventing। polycythemia vera के पेशेंट्स की नर्सिंग केयर में किस चीज़ को रोकने का फोकस करेंगे? ऑप्शन ए है डिसरिथमिया, हाइपोटेंशन, डेकुबिटस अल्सर और थ्रोम्बोसिस। तो फ्रेंड्स, पोलीसाइथीमिया वेरा के पेशेंट्स में थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन की प्रोसेस को रोकने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन डी इज राइट। पोलीसाइथीमिया वेरा क्या होता है? इंक्रीज हिमेटोक्रिट अबव नॉर्मल लेवल नॉन एज पोलीसाइथीमिया वेरा। हिमेटोक्रिट लेवल है वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा बढ़ जाए तो उस कंडीशन को पोलीसाइथीमिया वेरा कहते हैं। मोर देन 65% हिमेटोक्रिट्स, तो हिमेटोक्रिट्स है वो अगर 65% से ज़्यादा हो जाए ब्लड में तो ये कंडीशन पोलीसाइथीमिया वेरा कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द अमाउंट ऑफ आयरन कंटेंट इन ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज अबाउट। प्रत्येक ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना आयरन होता है? ऑप्शन है 3.34 mg, ऑप्शन बी 3 to 4 mg, ऑप्शन सी 1.0 ग्राम, ऑप्शन डी 0.1 ग्राम। तो फ्रेंड्स, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 3.34 mg आयरन होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स है ग्लाइकोप्रोटीन, पॉलीसेक्राइड्स, लिपोप्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स। तो फ्रेंड्स, इम्यूनोग्लोबिन है ग्लाइकोप्रोटीन। ऑप्शन ए इज राइट। मोस्ट एब्यूडेंट इम्यूनोग्लोबिन 80% इज IgG। सबसे ज़्यादा बॉडी में पाए जाने वाला जो इम्यूनोग्लोबिन है जो कि बॉडी में 80% इम्यूनोग्लोबिन्स को कवर करता है वो होता है IgG। हीमोग्लोबिन फाउंड इम्यूनोग्लोबिन है यहाँ पे, इम्यूनोग्लोबिन फाउंड इन मदर्स मिल्क। मदर्स के मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है? तो वो है इम्यूनोग्लोबिन ए। इम्यूनोग्लोबिन क्रॉस द प्लेसेंटा, वो इम्यूनोग्लोबिन जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है वो है इम्यूनोग्लोबिन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। नीचे दिए गई सभी कंडीशंस में ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शंस है वाइपर बाइट, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हीमोफीलिया ए, वॉन विलब्रेंड्स डिजीज। तो फ्रेंड्स, वाइपर बाइट, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड वॉन विलबर्ट्स डिजीज में जो ब्लीडिंग टाइम्स है वो बढ़ जाता है, प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, जबकि हीमोफीलिया ए में ब्लीडिंग टाइम में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट। इनटू हीमोफीलिया ए ब्लीडिंग टाइम रिमेन्ड अनचेंज बिकॉज ऑफ नॉर्मल प्लेटलेट फंक्शन एंड काउंट। तो हीमोफीलिया ए में प्लेटलेट के फंक्शंस और काउंट है वो नॉर्मल होते हैं, इसलिए ब्लीडिंग टाइम है वो अनचेंज्ड रहता है। इनटू हीमोफीलिया ए क्लोटिंग टाइम एंड APTT ओनली इंक्रीज ड्यू टू क्लोटिंग फैक्टर डिफिशियंसी। हीमोफीलिया ए में क्लोटिंग फैक्टर डिफिशियंसी के कारण क्लोटिंग टाइम और जो APTT टाइम होता है वो बढ़ जाता है। तो ब्लीडिंग टाइम है वो हमेशा अनचेंज्ड रहता है, कभी भी बढ़ता नहीं है। हीमोफीलिया में क्लोटिंग टाइम है वो बढ़ जाता है क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर है वो कम होते हैं हीमोफीलिया ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन केयरिंग फॉर ए पेशेंट हु हैज इंटरमीडिएट क्लेडिकेशंस नर्सेज एडवाइज द पेशेंट टू। यानी क्लेडिकेशंस, इंटरमीडिएट क्लेडिकेशंस के पेशेंट को नर्स है वो क्या एडवाइस देगी नर्सिंग केयर करते हुए? अप्लाई ग्रेजुएट कंप्रेशन स्टोकिंस, एलिवेटेड द लेग व्हेन सिटिंग, रेफ्रेन फ्रॉम विगोरियस एक्सरसाइज,
वोक एज मच टोलरेट। तो फ्रेंड्स इंटरमीडिएट क्लेडिकेशन के पेशेंट्स को नर्स एडवाइस देगी कि वो वोक एज मच टोलरेट यानी जितना टोलरेट कर सकता है उसको चलना चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लेडिकेशन क्या होता है? क्लेडिकेशन में पेन इन लेग्स ड्यू टू इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई। इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई की वजह से पैरों में दर्द होना क्लेडिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड। नर्स शुड रिकॉग्नाइज दैट ए पेशेंट हैज कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज रिसीविंग एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्प्रिन 2। नर्स ये जानती है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज के पेशेंट में एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड यानी एस्प्रिन क्यों दी जाती है? ऑप्शन है रिलीव पेन, रिड्यूस फीवर, डिमिनिश्ड इन्फ्लामेशन या फिर डिक्रीज प्लेटलेट्स एडिशंस। तो फ्रेंड्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज में जो एस्प्रिन का वर्क होता है वो होता है डिक्रीज प्लेटलेट एडिशंस। रिलीव पेन, रिड्यूस्ड फीवर एंड डिमिनिश्ड इन्फ्लामेशन भी एस्प्रिन के वर्क होते हैं, बट कोरोनरी आर्टरी डिजीज में जो एस्प्रिन का मेन वर्क होता है वो होता है डिक्रीज प्लेटलेट एडिशंस। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर कोलेसिस्टेक्टोमी द फिजिशियन ऑर्डर विटामिन के, द नर्स अंडरस्टैंड्स that this is administered because it is used to formation of। कोलेसिस्टेक्टोमी से पहले फिजिशियन विटामिन के लगाने का आदेश देता है तो नर्स समझती है कि विटामिन के है वो किस चीज को फॉर्मेशन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन दिए गए हैं बिलिरुबिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर कोलेसिस्टोकाइनिन। तो फ्रेंड्स जो विटामिन के है वो प्रोथ्रोम्बिन में बनने के लिए सहायक होता है, तो ऑप्शन बी इज राइट, प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्नीशियस एनीमिया इज कोज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। पर्नीशियस एनीमिया किस की कमी से होता है? थायमीन, आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड। फ्रेंड्स पर्नीशियस एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी से। विटामिन B12 नॉन ए साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन के नाम से भी विटामिन B12 जाना जाता है। क्लासिक फाइंडिंग ऑफ पर्नीशियस एनीमिया इज बीफ रेड टंग, बीफी रेड टंग। पर्नीशियस एनीमिया का जो क्लासिक फाइंडिंग्स है वो होती है बीफी रेड टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। एक क्लाइंट हैवंट हेड बाउल मूवमेंट फॉर 3 days। एक क्लाइंट्स है, पेशेंट है, उसमें 3 दिन से बाउल मूवमेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन में कॉन्ट्रीब्यूट टू कॉन्स्टिपेशन। नीचे दिए गए मेडिकेशन में कौन सी मेडिकेशन है जो कॉन्स्टिपेशन का कारण बन रही है? फोलिक एसिड, आयरन, पोटेशियम, विटामिन ए। तो फ्रेंड्स जो आयरन है ये कॉन्स्टिपेशन का कारण बनती है। ऑप्शन बी इज राइट। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन थेरेपी। जो ओरल आयरन थेरेपी है उसके जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो होते हैं नोजिया, वोमिटिंग, स्टेनिंग ऑफ टीथ यानी दांतों में कलर आ जाना, मेटलिक टेस्ट, कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लैक स्टूल। तो ये आयरन थेरेपी के साइड इफेक्ट होते हैं। नोजिया, वोमिटिंग, स्टेनिंग ऑफ टीथ, मेटलिक टेस्ट, कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लैक स्टूल। यूज स्ट्रो टू सीप द लिक्विड आयरन प्रिपरेशन टू अवॉइड स्टेनिंग एंड डिस्कलरेशन ऑफ द टीथ। अगर लिक्विड आयरन प्रिपरेशन ले रहे हैं तो एक लॉन्ग स्ट्रो लेनी चाहिए ताकि वो सीधी आगे तक मुंह में डाल दी जाए जिससे दांतों में स्टेनिंग नहीं हो और दांतों का डिस्कलरेशन न हो। आयरन टेक अलोंग विद लेमन जूस। आयरन प्रिपरेशन है उसको लेमन जूस यानी विटामिन सी के साथ लेने चाहिए ताकि उसका एब्जॉर्प्शन सबसे अच्छा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एक्यूट कंडीशन characterized by diminished production and increased destruction of RBC triggered by viral infection और folic acid deficiency is एक acute condition है जिसमें RBC का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है
और डिस्ट्रक्शन है वो बढ़ जाता है, यानी आरबीसी नष्ट होने की जो रेट है वो बढ़ जाती है। और ये कंडीशन वायरल इन्फेक्शन या फोलिक एसिड की कमी से ज़्यादा होती है। तो इसको क्या कहेंगे? एड्रेनल क्राइसिस, एप्लास्टिक क्राइसिस या वेजो ओकल्जिव क्राइसिस या फिर स्प्लेनिक क्राइसिस। तो फ्रेंड्स ये कंडीशन कहलाएगी एप्लास्टिक क्राइसिस। एप्लास्टिक एनीमिया में ये ऐसा होता है। ऑप्शन बी इज राइट। दिस कंडीशन डायरेक्टली रिलेटेड टू बोन मेरो सप्रेशन। बोन मेरो सप्रेशन से एप्लास्टिक क्राइसिस या एप्लास्टिक एनीमिया है वो रिलेटेड होता है। सिम्टम ऑफ कंजेनाइटल एप्लास्टिक एनीमिया, जन्मजात एप्लास्टिक एनीमिया के जो सिम्टम्स है वो है परप्यूरा, पेचिया और न्यूट्रोपेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए चाइल्ड विद सिकल सेल एनीमिया। नर्स है वो सिकल सेल एनीमिया के चाइल्ड की केयर कर रही है टू प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन कैपिलरीज एज वेल एज अदर प्रॉब्लम्स फ्रॉम स्टेटिस एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन द सिकलिंग प्रोसेस द नर्स शुड। तो नर्स है वो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स चाइल्ड की केयर कर रही है। तो पेशेंट में थ्रोम्बस फॉर्मेशन कैपिलरीज में बनने से रोकने के लिए या फिर स्टेटिस या ब्लड का क्लोट बनने से रोकने के लिए नर्स क्या करेगी? ऑप्शन दिए गए हैं। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, इंक्रीज द चाइल्ड टू मेंटेन बेड रेस्ट, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एंटीकोगुलेंट्स। तो फ्रेंड्स सिकल सेल एनीमिया में थ्रोम्बस फॉर्मेशन बनने से रोकने के लिए नर्स हमेशा ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेगी, उसको ऑक्सीजन देगी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सिकल सेल एनीमिया इज ऑटोसोमल हेरिडिटरी डिजीज। सिकल सेल एनीमिया है ये ऑटोसोमल हेरिडिटरी डिजीज है। मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज रिपीटेड एपिसोड ऑफ स्केलेटन पेन। और जो सिकल सेल एनीमिया है उसका मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन है वो होता है रिपीटेड एपिसोड ऑफ स्केलेटन पेन, यानी स्केलेटन में अपना जो स्केलेटन है हड्डियों में बार बार दर्द होने की शिकायत करता है पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 12। The WHO cut off points for the diagnosis of anemia in pregnant adult women। प्रेग्नेंट एडल्ट वुमेन में WHO ने कौन सा कट ऑफ पॉइंट दिया है कि उससे नीचे जाने पर पेशेंट को एनीमिक माना जाएगा, एनीमिया माना जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं 10 ग्राम, 11 ग्राम, 12 या फिर 13 ग्राम। तो फ्रेंड्स WHO ने जो कट ऑफ पॉइंट्स दिया है वो है 11 ग्राम। ऑप्शन बी इज राइट। 11 ग्राम पर DL से कम अगर किसी भी प्रेग्नेंट लेडी का HB है तो उसको एनीमिक मानता है WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच इज द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डिफिशियंसी इन ए क्लाइंट। किसी भी क्लाइंट में आयरन डिफिशियंसी का पता लगाने के लिए बेस्ट टेस्ट कौन सा है? फेरस सल्फेट, सीरम फेरेटिन या सीरम आयरन या फिर हीमोग्लोबिन। तो फ्रेंड्स आयरन डिफिशियंसी का पता लगाने के लिए जो सबसे बेस्ट टेस्ट है वो है सीरम फेरेटिन। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेस्ट डन टू डिटेक्ट हीमोलाइटिक एनीमिया इन न्यूबॉर्न इज। न्यूबॉर्न में हीमोलाइटिक एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? डायरेक्ट कुम्स टेस्ट, प्लेटलेट काउंट्स, इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट या फिर ब्लड कल्चर। तो फ्रेंड्स न्यूबॉर्न में हीमोलाइटिक एनीमिया का पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो है डायरेक्ट कुम्स टेस्ट। ऑप्शन ए इज राइट, डायरेक्ट कुम्स टेस्ट। तो फ्रेंड्स ये हो गए आज के क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करो, क्योंकि जल्द ही UP NHM का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद में ESIC और आज एम्स ऋषिकेश की भी डेट आ चुकी है। तो बहुत सारे एग्जाम फ्यूचर में आने वाले हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, तब पास में जो घंटी का निशान आ रहा है उसको भी दबा लो, ताकि आप नर्सिंग ट्रेंड्स के किसी भी वीडियो को मिस नहीं करोगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।